आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कि मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। तो आपको ध्यान रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और आपको साथ में डेट भी याद रखनी है 12 मई 1459 को। कब करवाया था? 12 मई 1459 को। ये डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछ ले कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी तो आपको ध्यान रखना है 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था और जोधपुर की स्थापना भी 12 मई 1459 को हुई थी और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना भी 12 मई 1459 को हुई थी। तो आपको ये डेट जो है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी नींव जो रखी गई करणी माता के द्वारा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक या फिर पचेटिया पहाड़ी पर। यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है। तो आपको ध्यान रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग जो है चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। उसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, म्यूट ध्वजगढ़, विहंगगढ़, सूर्यगढ़। तो आपको जो है इनके उपनाम भी याद रखने हैं। गढ़ चिंतामणि ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कागमुखी ये भी पूछा गया था, म्यूट ध्वजगढ़, विहंगगढ़, सूर्यगढ़। तो आपको ये सारे ही नाम जो है याद रखने हैं। ये एग्जाम में आपसे कथन में पूछे जा सकते हैं और या फिर सीधे सीधे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पांचों नाम जो है ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आपको मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड जो कथन है उनको भी ध्यान में रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन किसने कहा था। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का जो निर्माण है, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे इससे पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए यह कथन किसने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। उसके बाद में जैकलिन केनेडी ने क्या कहा था? जैकलिन केनेडी ने इसको विश्व का 8वां अजूबा कहा था। 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य कहा था। किसने कहा था? जैकलिन केनेडी ने। तो आपको ध्यान रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां आश्चर्य या 8वां अजूबा किसने कहा था? जैकलिन केनेडी ने। उसके बाद में है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर जोधपुर को क्या बोला था? ब्लू सिटी। आपको यह ध्यान रखना है कि जोधपुर को क्या बोला जाता है? ब्लू सिटी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्लू सिटी किसे बोलते हैं, तो जोधपुर को बोलते हैं। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि जोधपुर को ब्लू सिटी किसने बोला था, तो बिल गेट्स ने बोला था। उसके बाद में है कर्नल टोड। कर्नल टोड ने इस दुर्ग के बारे में क्या बोला था? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कि मेहरानगढ़ दुर्ग से पूरे राज्य पर नजर रखी जा सकती है। तो आपको कर्नल टोड के बारे में भी जो है ये कथन ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कथन किसने कहा था कि इस दुर्ग से पूरे राज्य पर नजर रखी जा सकती है। तो ये जो कथन कहा था वो कर्नल टोड ने कहा था। उसके बाद में है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का जो ताजमहल है वो किसे बोलते हैं? जसवंत थड़ा को। तो आपको ध्यान रखना, आपसे सीधा सीधा जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। जसवंत थड़ा जो है उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निर्माण जो करवाया था वो सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। और किसकी याद में करवाया था? तो अपने पिता जसवंत सिंह जो सेकंड थे उनकी याद में जो है सरदार सिंह ने क्या करवाया था? जसवंत थड़ा का निर्माण। और ये जसवंत थड़ा को क्या बोला जाता है? राजस्थान का ताजमहल। तो आपको ये तीनों फैक्ट जो है वो ध्यान रखने हैं। जसवंत थड़ा को क्या बोला जाता है? राजस्थान का ताजमहल। और निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। और किसकी याद में करवाया था? तो अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी है। श्रृंगार चौकी में क्या होता था? मेहरानगढ़ दुर्ग में जो उसमें राठौड़ों का जो है राज तिलक होता था। जो राठौड़ राजा बनते थे उनका राज तिलक जो होता था वो जोधपुर दुर्ग में जो श्रृंगार चौकी है वहां पे राठौड़ राजाओं का राज तिलक होता था। अगर आपसे ये पूछ ले कि श्रृंगार चौरी कहाँ है, तो श्रृंगार चौरी आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार चौरी और श्रृंगार चौकी ये दोनों अलग अलग है। श्रृंगार चौकी जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में है और श्रृंगार चौरी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है।
तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। श्रृंगार चौकी और श्रृंगार चौरी में, श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और श्रृंगार चौकी जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जहां पे क्या होता था, राठौड़ों का राज तिलक होता था। उसके बाद में है रानी सागर तालाब। मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या है, रानी सागर तालाब है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, जोधा की पत्नी थी जसमा दे, उसने करवाया था किसका निर्माण, रानी सागर तालाब का निर्माण। रानी सागर तालाब है कहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग में, और इसका निर्माण करवाया था जोधा की रानी जसमा दे ने, आपको यह ध्यान रखना है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में एक और तालाब है, पदमसर तालाब, इसका नाम जो है मेवाड़ का एक सेठ था पदमचंद सेठ, इसके नाम पे इसका नाम जो है पदमसर तालाब पड़ा था। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। उसके बाद में है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था जोधा की रानी थी चांद कंवरी। तो आपको ध्यान रखना है कि चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, जोधा की रानी थी चांद कंवरी। लेकिन आपको एक फैक्ट और बता देता हूं कि ये जो है चांद बावड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे चांद बावड़ी पूछी जाए कि चांद बावड़ी कहां पर है, और चांद बावड़ी में अगर ऑप्शन दौसा हो तो आपको दौसा ही टिक करके आना है, क्योंकि जो चांद बावड़ी, फेमस जो चांद बावड़ी है वो आभानेरी दौसा में है। आपको ध्यान रखना है, फेमस चांद बावड़ी कहाँ पे है, आभानेरी दौसा में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में दौसा नहीं है, आभानेरी नहीं है, तब आपको जो है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग जो है अगर वो लिखा है तो आप उसको सही करके आ सकते हो। लेकिन अगर आभानेरी और दौसा लिखा है तो इसका सही जवाब आभानेरी और दौसा ही होगा। जो फेमस चांद बावड़ी है वो आभानेरी दौसा में है। उसके बाद में महल कौन कौन से है, तो महल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है, चोखेलाऊ महल। चोखेलाऊ महल कहां पर है, तो चोखेलाऊ महल जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चोखेलाऊ महल कौन से दुर्ग में है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। उसके अलावा मोती महल, फूल महल, तलहटी महल और तख्त महल, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको चोखेलाऊ महल का ध्यान रखना है। चोखेलाऊ महल जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। उसके अलावा तोप कौन कौन सी है मेहरानगढ़ दुर्ग में, तो किलकिला तोप, जमजमा तोप, धूर्धानी तोप, शंभू बाण तोप, गजनी खां तोप, कड़क बिजली तोप, गुब्बार तोप, बग्स वाहन तोप। तो आपको इन सभी तोपों के नाम याद रखने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट तो यही है, किलकिला तोप, जमजमा तोप, धूर्धानी तोप और शंभू बाण तोप और गजनी खां तोप। ये इतनी जो तोप है अगर आप याद रख लोगे तो भी काफी है, लेकिन आप सारी तोप का जो है नाम याद कर लेना, जिससे क्या है कि अगर एग्जाम में किसी भी तोप का वो पूछा जाए तो आपका जो है प्रश्न गलत ना हो। इसके अलावा जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय है, जिसकी स्थापना 1805 में की गई थी। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा मजार और मस्जिद कौन कौन सी है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में जहूर खां की मजार है, बूरे खां की मजार है और शेरशाह सूरी की मस्जिद है। तो आपको यह भी फैक्ट ध्यान में रखना है, जहूर खां की मजार है मेहरानगढ़ दुर्ग में, बूरे खां की मजार है और शेरशाह सूरी की मस्जिद है। उसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी छतरी है, तो दन्ना और बीवा की छतरी है 10 खंभों की। कहां पे, लोहापोल में। और लोहापोल कौन से लोहापोल में, मेहरानगढ़ दुर्ग के लोहापोल प्रवेश द्वार पर। किसकी छतरी है, दन्ना व बीवा की 10 खंभों की छतरी। और जो जयपोल प्रवेश द्वार है वहां पे कीरत सिंह सोडा की छतरी है। तो आपको दोनों छतरी याद रखनी है। पहले तो कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां पे है, जोधपुर में। जोधपुर में कहां पे, मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना। और धन्ना और बीवा की छतरी भी जोधपुर में, और जोधपुर में कहां पे, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसमें। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। उसके बाद में प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, तो लोहापोल, जयपोल, लखनापोल, फतेहपोल, अमृतपोल, ध्रुवपोल, सूरजपोल, भैरवपोल और जोधा जी का फलसा। तो ये जो है इतने इसमें प्रवेश द्वार है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग से इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो बच जाते हैं वो है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो अधिकांश महलों का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, अभय सिंह के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली जो मेहरानगढ़ दुर्ग में महल है उनका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। और उसके बाद में है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है इसमें राजाराम खंडेला और मेहर सिंह को जिंदा दफनाया गया था। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजाराम खंडेला और मेहर सिंह को किस दुर्ग में जो है जिंदा दफनाया गया था नींव में। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसमें राजाराम खंडेला और मेहर सिंह को क्या है, जिंदा दफनाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।